गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ स्प्रे ड्रायर वर्किंग प्रिंसिपल। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि स्प्रे ड्रायर क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और ये किस तरीके से काम करता है, एंड वेरियस अदर थिंग्स लाइक इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरे इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल स्प्रे ड्राइंग में होता क्या है। स्प्रे ड्रायर का जो वर्किंग होता है वो बहुत ही ईजी रहता है। इसके केस में बेसिकली होता क्या है, आपका आइदर ये जो आपके डिस्पर्स सॉलिड्स होते हैं या फिर जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, मींस इसमें जो आप फीड एंटर करते हैं वो बेसिकली आपकी लिक्विड फीड होती है। उसमें सॉलिड्स आपके दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आइदर उसमें फुली डिजॉल्व होते हैं या फिर उसमें मिक्स फॉर्म में मींस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में होता क्या है कि जैसे ही आप उस फीड को एंटर करवाते हैं आपके मेन चैम्बर के अंदर, तो वहाँ पे वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एंटर करता है, जिसको ब्रेक करने के लिए आप एक डिवाइस होता है ऑटोमाइजर, आप उसका यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे अंदर आपकी हॉट गैसेस प्रेजेंट होती हैं और जैसे ही ये आपके स्मॉल ड्रॉपलेट्स वहाँ पे एंटर करते हैं, इमीडिएटली वे वहाँ पे सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं। इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा मिलता है और वो इमीडिएटली वहाँ पे इवेपोरेट होकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ये उन मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे ड्राइंग टाइम आपका काफ़ी कम आपको चाहिए, बिकॉज ज़्यादा देर आप मटेरियल को हीट से एक्सपोज करोगे तो वो मटेरियल आपका इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है। वैसे मटेरियल्स के लिए ये सुटेबल होता है, आइडियल फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, और जहाँ पे एक यूनिफॉर्म तरीके के आपको साइज के क्रिस्टल्स की भी ज़रूरत होती है। ये एक बेसिक सेटअप है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस सेटअप में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा बिकॉज आगे वाली स्लाइड में मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है, बट नॉर्मल आपको बता देता हूँ। ये आपका लिक्विड फीड है जो एंटर करनी है, ये पंप लगा रहता है, ये बेसिक सेटअप है। थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे हर जगह, बट बेसिक रिक्वायरमेंट इज दिस। जो फीड है, फीड को एंटर करने के लिए एक फीड पंप होता है, फीड पंप जहाँ एंटर करता है वहाँ पे ऑटोमाइजर लगा रहता है। ऑटोमाइजर का काम जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका लिक्विड फीड है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना। ये देखिए, इसने इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया, देन यहाँ से हॉट एयर जा रही है या फिर आपका हॉट आपकी गैसेस जाती हैं। एयर मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज आप एयर यूज़ कर सकते हो, नाइट्रोजन यूज़ करते हो। द मोस्ट प्रेफर्ड वन इज नाइट्रोजन, ताकि आप उसमें किसी भी तरीके का मटेरियल यूज़ कर सकते हो, चाहे उसमें सॉल्वेंट्स हों आपके ना हो, आप हर कंडीशन में आप सेफ हो। इसके बाद में यहाँ पे ये अंदर मटेरियल आपका सॉलिडिफाई हुआ, देन आगे साइक्लोन सेपरेटर, देन आपका ये आपके फिल्टर्स लगे होते हैं और फाइनली ये एयर में रिलीज हो जाता है। यहाँ पे जो आपका मटेरियल है वो आप कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सेटअप है। आगे की स्लाइड में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस पर बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ये नीचे मैंने डायग्राम में ऑटोमाइजर दिखाया है। इसका काम बड़ा आसान सा रहता है। आपका जो भी फीड एंटर करता है उसको छोटे छोटे स्मॉल यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको जिस डिजायर्ड साइज का प्रोडक्ट चाहिए उस साइज का प्रोडक्ट आपको मिल पाए। यहाँ पे ये देखिए, ये सेंटर से आपका फ्लूइड एंटर कर रहा है, आफ्टर दैट ये हाई वेलोसिटी पे रिवॉल्व कर रहा है। इसमें छोटे छोटे होल हैं, तो उस रिवॉल्यूशन की वजह से जो भी लिक्विड जिसमें एंटर करता है वो उन होल से आपका छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है और सॉलिडिफाई होता जाता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ स्प्रे ड्रायर कि स्प्रे ड्रायर का वर्किंग कैसे होता है। तो उसे समझने के लिए यहाँ पे देखिए 3 डायग्राम्स का मैंने यूज़ किया है। बेसिक सेटअप ऑलवेज रिमेन सेम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लिक्विड फीड मींस जो भी मटेरियल है जिसमें आपका सॉलिड्स आइदर, इसमें बेसिकली लिक्विड फीड रहती है, उसमें आइदर जो सॉलिड्स आपके हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में है या फिर डिस्पर्स फॉर्म में। आपने यहाँ से हाई प्रेशर पंप से एंटर किया, ये यहाँ से एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद में यहाँ पे ऑटोमाइजर लगा हुआ है। ऑटोमाइजर का काम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके मटेरियल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। तो आपने अपने मटेरियल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट ये नीचे यहाँ पे ये आपका स्प्रे ड्रायर का मेन सेक्शन होता है। यहाँ से आप फ्रेश एयर या फिर नाइट्रोजन ले सकते हो। ये आपने फिल्टर लगाया ताकि किसी भी तरीके के बाहर के डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना आए। रास्ते में ये आपने एक हीटर लगा रखा है जो उस एयर को गर्म करेगा। वो गर्म एयर या नाइट्रोजन यहाँ से एंटर करती है और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। वो ड्रॉपलेट्स
जो आपके मटेरियल के फॉर्म हुए हैं वो इसके कॉन्टेक्स्ट में आते ही तुरंत इवेपोरेट होते हैं एंड सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ये जो सॉलिडिफाइड मटेरियल है ये नीचे की तरफ ड्रॉप होता है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ये देखिए ये नीचे यहाँ पे इसका कलेक्शन होने लगता है। और जो थोड़ा बहुत आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे अगेन मैंने साइक्लोन सेपरेटर लगाया हुआ है, ये यहाँ पे गया, इस साइक्लोन सेपरेटर में अगेन यहाँ पे ड्रॉप हुआ और जो थोड़ा बहुत बचा वो आपका वेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फाइनली ये नीचे आप देखिए यहाँ पे ये आपका ये कन्वेयर लगाए हुए हैं। ये क्या करता है, यहाँ से जो आपका मटेरियल आया और जो साइक्लोन सेपरेटर से कलेक्ट हुआ, ये फाइनली सारा का सारा आपका ड्राइड प्रोडक्ट एक फाइनल कलेक्शन टैंक में चला जाता है। सेम सेटअप यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में देख सकते हैं। ये मटेरियल ये देखिए, ये आपका मटेरियल यहाँ से इन हो रहा है, ये आपका यहाँ पे इन हुआ, इन होने के बाद में ये अंदर ऑटोमाइज़र है, ऑटोमाइज़र में जैसे ही गया यहाँ पे आप हॉट गैसेज आप आपकी एंटर कर रही हैं। ये जैसे ही यहाँ से एंटर होता है इमीडिएटली ये देखिए ये मटेरियल आपका यहाँ पे ये देखिए ये आप कलेक्ट कर रहे हैं, ड्राइड प्रोडक्ट यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड एक और चैम्बर आपने बना रखा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और फाइनली इट गोज टू इंड्यूस्ड फैन। जो भी आपकी गैसेस बची वो आपकी इंड्यूस्ड फैन से जाके बाहर की तरफ एग्जिट हो जाती हैं। जैसा कि प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है, इस डायग्राम को आप देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मटेरियल एंटर किया ये देखिए ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, फाइनली इसे कलेक्ट किया और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाता है। ये छोटे ये देखिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया और टॉप से आपकी जो भी गैसेज हैं वो बाहर हो जाती हैं। तो वर्किंग इसकी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो स्प्रे ड्रायर को इफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इसके क्रिटिकल फैक्टर्स में आता है जो भी फीड जिसमें एंटर कर रहे हो आप, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, लाइक उसका पीएच फैक्टर कितना है, उसकी फ्लेमेबिलिटी मीन्स उसके अंदर किस तरीके के सॉल्वेंट्स प्रेजेंट हैं, उसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कैसी है मीन्स वो एटमॉस्फेयर से कैसा मॉइस्चर एब्जॉर्व कर सकता है, उसकी एब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ कैसी है मीन्स वो आपके मटेरियल को डिकम्पोज तो नहीं कर सकता है कि टकरा के उसको तोड़ दे, उसकी विस्कोसिटी एंड फ्लो कैसा है, वो कितना ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, और अमाउंट ऑफ सॉलिड इन फीड, सॉलिड आपका कितने परसेंट प्रेजेंट है जो फीड आप उसके अंदर ड्राई करने वाले हो। ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, स्प्रे ड्रायर की जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आपका पूरे की पूरे ड्रायर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, वो है आपका एटोमाइज़र का सिस्टम और उसका प्रेशर। सेकंड, इनलेट टेम्परेचर जो आपकी गैस का होना चाहिए, ड्राई गैस का फ्लो रेट कितना होना चाहिए, आउटलेट टेम्परेचर ड्राई गैस का कितना होना चाहिए, एंड रेसिडेंस टाइम, कितने टाइम आपका जो मटेरियल है वो अंदर स्टे कर सकता है विदाउट गेटिंग डिकम्पोज्ड। ये कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं रिगार्डिंग आपकी फीड प्रॉपर्टीज़ और आपका स्प्रे ड्रायर के पैरामीटर्स का, जो आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं स्प्रे ड्राइंग का। तो याद रखिएगा अगर हम बेसिक एडवांटेजेस की बात करते हैं तो स्प्रे ड्राइंग ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। मटेरियल्स को हम डायरेक्टली ड्राई कर सकते हैं इनटू पाउडर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। इसमें जो ड्राइंग की कंडीशंस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, बिकॉज आपको जस्ट जो आपकी गैस एंटर कर रही है उसका फीड रेट और जो आपका यहाँ से मटेरियल एंटर कर रहा है उसका फीड रेट आपको चेंज करना है, गैस का फीड रेट और उसका टेम्परेचर। सिमिलरली आपका जो एंटरिंग मटेरियल है उसका फीड रेट आपको चेंज करना रहता है। इसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज जो रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती हैं। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी हाई है। द स्प्रे वॉल्यूम कैन हैव सेवरल 100 टन्स पर आवर। ये आप सेवरल 100 टन्स ऑफ मटेरियल पर आवर प्रोड्यूस कर सकते हो। और जो आपके हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनके लिए ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो ये जो इसमें ढेर सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो द इक्विपमेंट इज़ यू कैन से इट्स कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज एरिया। जैसा कि आपने इसको देखा कि एक सेटअप लगाने के लिए आपको अलग से फीड टैंक चाहिए, आफ्टर दैट आपका पूरा स्प्रे ड्राइंग का सेक्शन आता है, आफ्टर दैट आपका साइक्लोन सेपरेटर्स आते हैं, फिर आपको एयर का फाइनल आपका एयर का ब्लोअर चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो आप सेटअप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका काफ़ी
ज़्यादा होगा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई नहीं होती है, और जो इसमें हीट कंजम्पशन होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जाता है। ये कुछ इसके बेसिक डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से स्प्रे ड्राइंग को हम कम प्रेफर करते हैं। बट जो भी मटेरियल्स मेरे काफ़ी ज़्यादा हीट सेंसिटिव हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।